बहनों से पूछा तो अजमत बोली, भाइयों से पूछा तो गैरत बोली, जब बाप से पूछा तो शक्कत बोली, तो शक्कत बोली। ये राह कतन है, ये राह कतन है, इस राह के अंदर पुलिस भी होगी, जेलें भी होंगी, जेलें जो होंगी वो हमसे बनेगी, लाठी भी चलेगी, सरों पे लगेगी, गोली भी चलेगी, सीनों पे लगेगी। क्या फिर भी कहोगे, क्या फिर भी लड़ोगे? क्या बहनों से पूछा तो अजमत बोली, भाइयों से पूछा तो गैरत बोली, जब बाप से पूछा तो शक्कत बोली, तो शक्कत बोली। ये अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर केफ़, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर केफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है, लेकिन देश की ख़बर सबसे आगे रहेगी हमारी, क्योंकि जो उधम मचे हुआ है हमारे देश में, जो मदाखलत की जा रही है, जो बिलें पास किए गए हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो हमारे ऊपर जीता जागता एक ऐसा नज़ारा पेश करे ये लोग ताकि हमारा वजूद मिट जाए देश से, जबकि ये देश हमारी आन, हमारी जान, हमारा गुरूर है, हमारा वतन अज़ीज़। लेकिन ये चंद गंदी सोच, गंदी जहनियत रखने वाले कुछ और समझ बैठे। अब उनको मुंह तोड़ जवाब जब मिल रहा है तो इनकी ठिर्री कम नहीं हो रही, इतने मोशंस हो रहे हैं इनको। और इन्होंने जो सोचे थे, जैसा हम हर मामले में खामोश बैठे, चाहे टिबुल तलाक हो, चाहे CAA हो, हालांकि CAA NRC के वक्त तो प्रोटेस्ट करे, हालांकि शाहीन बाग बसाए हम लोग एक पहचान दिलाए, वैसा ही होता समझे उसके बाद जो है सो हमारी हम चला लेंगे आबो हवा बोले थे, लेकिन ये आबो हवा एक जलजला, एक तूफान बर्पा करता सो इनको मालूम नहीं। ना मुसलमानों की ताकत का अंदाज़ा था इनको, ना तो जो है सो ये एकजहती एकता का अंदाज़ा था इनको। अब कहा गया, अरे 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 वडेवर धक्का, एक धक्का, एक धक्का, अब कितने धक्के लग रहे हैं? अब घब बोल के जा रहा वह, पहले ही तुम्हारा बहुत बड़ा है वो कुआं है, वो तालाब है, वो भूत बोल रहे थे, आप संभाल रहे हैं, अब निकालो, अब निकलो बाहर, निकलो। अब जिस तरीके से मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो आलमी पैमाने पर जो प्रोटेस्ट किया गया, उसको देखकर सारी दुनिया दंग हो गई कि इतने मुसलमान जांबाज है हिंदुस्तान के, इतने बहादुर और इतने दिलेर है, जो ईमान पे चलने वाले हैं, जो अपने वक्फ प्रॉपर्टीज या अल्लाह की होती है, चाहे मसाजिद हो, कोई देता है अगरचे तो अल्लाह के नाम से देता है, परवरदिगार के रब्बिल आलमीन के नाम से। अरे इनका क्या वजूद, इनकी क्या औकात जो इसमें अमल दखल करे, उम्मीद करते। अब पूरे नाउमीद हो गए तुम लोग, पूरे नाउमीद हो गए। क्या चाहे थे तुम लोग, क्या सोचे थे तुम लोग, क्या हो गया? अरे अब तरस आ रहा मेरे को। और हम बोले थे ये बहुत महंगा पड़ेगा, ये इससे सरकार भी जा सकती है। अब ये अगर जो किसी को मुट्ठी भर
मुत पीने वाला को खुश करने की कोशिश करिए तो फिर ये भुगतना पड़ता। बोले थे हम चलो हो गया और ज्यादा टाइम नहीं लगा। उधर तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बोलती कि जो वो नहीं चलेगा, जो हम दोनों हाथों से सलूट करते सलाम करते मैडम को, उस ममता बनर्जी के इस फैसले को। दिलेरी है, बहादुर है वो बहादुर है। और मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनका भी वक्त आया है, इम्तिहान की घड़ी है इनके पास। अब इनका भी इम्तिहान है, क्योंकि इन्हों तो जो है सो यानी वो टाइम पे बोले बिल को नामंजूर करे, पार्लियामेंट में हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो मुखालिफत करे। अब जहाँ पे जो स्टेट में तुम्हारी सरकार है वहाँ पे बेंड करो उसको, वहाँ पे बेंड करो। इनको अपने आप जवाब भी मिल जाएगा, इनकी औकात का भी इनको पता चल जाएगा। ये हम पहले ही बोले, ये चलने वाला नहीं है। कोई भारत का मुसलमान खामोश नहीं बैठता। अब जो प्रोटेस्ट को देखे, जो आलमी मियार और आलमी रिकॉर्ड बना दिया उसने, ये देखकर सारी दुनिया के मुसलमान सलाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान पर एक नज़म पेश की जा रही है, एक फख्र महसूस कर रहे हैं। हर एक को एक फख्र महसूस हो रहा कि ऐसे मुसलमान होना, ऐसे दिलेर मुसलमान होना, ऐसे बहादुर मुसलमान होना। अब इनका क्या हो रहा, इन्हों तो गए बोल के लग गया इनको, घब बोल के लगा। अब खाली दर्द नहीं हो रहा इनको, क्योंकि बौड़िया है, वो तालाब है, वो गारे है, वो उनको महसूस तो खैर वहां से नहीं होता, लेकिन यहाँ से हो रहा। अब देख के इन्हों आग बगोला हो रही, और इनको अब ये चीज पता चल गई कि भारत का मुसलमान जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। एक लिमिट तक खामोश जरूर बैठता है, लेकिन उस खामोशी को कमजोरी मत समझो, वो शराफत है हमारी, क्योंकि हम देश में एकता और एकजहती चाहते हैं। वो सिर्फ मुसलमान से सीखो, मुसलमान से देखो। अब जो मुट्ठी भर के जो गंदी सोच रखने वाले हैं, देख लिए ना तमाशा, लग गया ना, अब खप बोल गए, निकलो अब रोडों पे। हाँ, अब बताओ, मुजाहरे करो तुम लोग भी, कई को नहीं करते, ताईद में नहीं निकलते तुम लोग, कई को हाइबत हो रही। हाँ, कैसे जांबाज निकल चुके हैं, और क्या दिलेरी और क्या बहादुरी का मुजाहरा चल रहा। सारी दुनिया दंग है इस वक्त। दुनिया के हर मुसलमान को एक फख्र महसूस हो रहा कि देखो और सीखो, हिंदुस्तान के मुसलमानों में कितनी एकता है, कितनी एकजहती है, और कितने दिलेर है, कितने बहादुर है। आपने जब ईमान पे आ जाए, जब मुसलमानों पे आ जाए, तो ना पीछे हटते, ना हटने का कोई सवाल ही पैदा होता। ये सारे चीज़ें आप बता चुके हैं, और ये सारे देश में होने वाला है भाई, ये सारे देश में चलेगा। अब इसको ना कोई रोक सकते ना टोक सकते। अब सिर्फ इनके पास सिवाय ये की रास्ता है, अब खाली बिल कैंसिल नहीं करना है इनको, खाली वो बिल को मनसूख करना नहीं है, इनको भी जाना है। इनको भी बहुत हो गया, बहुत देख लिए अच्छे दिन। अब नक्को ये अच्छे दिन, नक्को रे बा नक्को, बहुत तमाशे कर लिए रे, बहुत तमाशे कर लिए। अब तमाशे तुम लोग देख रहे, नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा कहते, इसलिए अब आंगन भी टेढ़ा हो गया और तुम लोग भी टेढ़े हो गए। अब तुम लोग सीधे कैसा होंगे, कौन सा रास्ता है सीधा होने के लिए। बहरहाल मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ भाई, और मैं सलाम पेश करता हूँ भाई इन भाइयों की खिदमत में, जो माशाल्लाह जो पावर्स दिखाए हैं, जो ताकत दिखाए हैं, जो झुका के छोड़े हैं। अब इनके पास कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट भी ये अपनी आंखों से देखा कि कुछ अब गलत नहीं कर सकते, गलत करेंगे अगरचे तो ये भुगतना पड़ेगा, जो कि सारे देश का मुसलमान रोडों पर जब निकल आ जाएगा तो फिर कौन संभालेंगे, कौन देखेंगे इनको, कौन बर्दाश्त कर सकते, नहीं संभाल सकते। इसलिए बड़े बातें करना अलग बात है, लेकिन
उसको सहना, उसको बर्दाश्त करना दूसरी बात है। जो चीज़ें हो चुकी है अब ये देखते जाओ आगे आगे, ये कम होने वाली चीज़ नहीं है। ये आग तुमने लगाई है, अब बुझाना तुम्हारा काम है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।